हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आज हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन फिक्स आता है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा जो टॉपिक है बच्चों, उसे अपन को भूलना नहीं है। विभव को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमने विभव करा दिया था, विभवांतर भी करा दिया था। बिंदु आवेश कारण कितना विभव होता है, अक्षीय स्थिति पर कितना विभव होता है, निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, आवेशों के निकाय के कारण कितना विभव होता है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो दे दिया है बच्चों। तो आवेश की मात्रा, चालक का आकार, आवेशी चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति, चालक के चारों ओर का माध्यम, ये जो है विभव को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। विभव कहते किसे हैं बच्चों, ये सबको आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है बच्चों, इस प्लस क्यू के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ होगा, और विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, मान के चलता हूं बिंदु P है बच्चों, हम अनंत से एक आवेश को लाना चाहते हैं। हम अनंत से एक आवेश को लाना चाहते हैं, तो इस आवेश को लाने के लिए मान लीजिए एक परीक्षण आवेश Q0 है। इस आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है बच्चों, आवेश को लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो उसका क्या कहलाता है बच्चों, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ठीक है, समझो। यानी जो विभव का मान है ये आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मतलब परीक्षण आवेश के, इस आवेश की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिर से समझिएगा। एक नया पेज लेता हूं, थोड़ा सा और मजा आएगा। ठीक है, जैसे बच्चों यहां पे मैं सबसे पहले एक प्लस क्यू, एक निकाय ही ले लेता हूं। ठीक है, ये एक निकाय है जिसमें आपका Q1 भी आवेश है, Q2 भी आवेश है बच्चों, Q3 भी आवेश है ना, और Q4 भी आवेश है। मान के चलता हूं इसके एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ होगा। इसका विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से बच्चों। ठीक है, मैं सोचा कि ये सीधा जाएगा, चलो ये विद्युत क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर आप बताओ तीव्रता कहां पे अधिक होगा। जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे तीव्रता कम होता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा बिंदु A है बच्चों, ठीक है, ये आपका B है, यहां पर C है, यहां पर D है, यहां पर E है। जैसे हमने यहां से यहां तक की बात की, तो बच्चों A पर तीव्रता ज्यादा है, A पर तीव्रता ज्यादा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि यहां से B तक गया तो A की अपेक्षा तीव्रता थोड़ा सा कम हो गया। जैसे जैसे दूरी बढ़ता है तो तीव्रता कम होता जाता है। फिर बच्चों C तक जाएंगे तो और तीव्रता कम होता जाएगा, तीव्रता कम होता जाएगा। अब बच्चों विभव का जो परिभाषा है कि हमने कहा एक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं बच्चों। यहां से हम इसको किसी बिंदु तक ला रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां तक ले आओ, ठीक है बच्चों। फिर आप सोच रहे हो कि इसको हम ला रहे हैं C तक ला रहे हैं। फिर हम सोच रहे हैं भाई इसको हम ला रहे हैं कहां तक, है ना, और आगे तक। फिर हम बोल रहे हैं भैया इसको और आगे हम लाना चाहते हैं, A तक लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा समझिएगा। परीक्षण आवेश को हम मान लीजिए यहां तक E तक ला रहे हैं बच्चों, यहां तक ला रहे हैं, तो यहां तक कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। लेकिन यदि उसी परीक्षण आवेश को A तक ला रहे हैं तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा कार्य। ये जो W1 है मान लीजिए, और ये मान लीजिए W4 है, तो ये जो W1 है वो ज्यादा हो जाएगा W4 की। यानी ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि इस निकाय के पास में विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और आवेश को इसके विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो ज्यादा हमें कार्य करना पड़ेगा। यानी आवेश का मात्रा ज्यादा हो जाए तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, तो इस परीक्षण आवेश को लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो विभव का मान ज्यादा होगा। समझ में आया? कुछ नहीं आएगा इतना जल्दी से। विभव क्या है सर, कोई परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो आपका जो कार्य होता है बच्चों, आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो उसका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये आवेशों का निकाय, इसके कारण विद्युत क्षेत्र है, तो इसके पास तक लाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और दूर तक लाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा। जहां पे तीव्रता कम है तो थोड़ा सा कम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे उसके पास लाएंगे, आवेशों के निकाय के पास परीक्षण आवेश को लाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जो पहला प्रभावित करने वाला कारक बच्चों, आवेशों की मात्रा, यानी किसी भी चालक के समीप, है ना, कोई परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो विभव कितना होगा वो चालक पर कितना आवेश है उस पर डिपेंड करेगा। यानी सीधा सीधा किसी भी चालक का जो विभव है बच्चों
वो उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा उसके चारों ओर तीव्रता होगी, यानी विद्युत क्षेत्र उतना ज्यादा प्रबल होगा और आवेश को लाने में उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया ना कि यहां पर बिंदु ए पर तीव्रता ज्यादा है, ठीक है बच्चों, बिंदु ई पर तीव्रता कम है, तो यहां तक आवेश को ला रहे हैं, क्यू नॉट को यहां तक ला रहे हैं तो कम कार्य करना पड़ता है बच्चों, लेकिन यहां तक ए तक ला रहे हैं तो ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है। यदि मान लीजिए सिंगल आवेश होता तो कम तीव्रता होती, दो आवेश हो गया तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, मतलब जितना ज्यादा आवेश बढ़ाते जाएंगे किसी चालक का तो पर्टिकुलर उसके कारण तीव्रता उतनी ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा उसके विपरीत दिशा में लाने के लिए, क्योंकि इसके कारण विद्युत क्षेत्र आगे की ओर है और उसके विपरीत दिशा में आवेश लाना चाहते हैं तो उतना ही ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जितना ज्यादा कार्य करने पड़ेगा बच्चों उसका विभव उतना ही ज्यादा होगा। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कहने का मतलब बच्चों सीधा सीधा है कि किसी चालक पर जितना ज्यादा आवेश होगा, जितना ज्यादा हम आवेश देंगे उसका विभव उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक, चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों कि आवेश की मात्रा पर, यानी किसी चालक पर यदि हम आवेश का मान बढ़ा दें, आवेश का मान बढ़ा दें बच्चों, आवेश का मान बढ़ाएंगे तो जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा उसके चारों ओर तीव्रता बढ़ेगी, आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्यादा होगा, जिसके कारण से बच्चों है ना विभव भी बढ़ जाएगा। सीधा सब समानुपाती होता है। चालक के आकार या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो आवेश का मान कम हो जाता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर आवेश का मान कम हो जाता है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए आपका एक छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है, इस पर जो आवेश है बच्चों वो 5 कूलाम है। क्या है? 5 कूलाम है। कितना है? 5 कूलाम है। इसके एरिया को हमने बढ़ा दिया, इसके एरिया को हमने बढ़ा दिया, इस पर भी 5 कूलाम आवेश है। ठीक है बच्चों, 5 कूलाम आवेश है। कितना है? 5 कूलाम है। अब यहां पर देखो जितना एरिया था उसके हिसाब से आवेश कम है, यहां पर आवेश ज्यादा था, एरिया के हिसाब से आवेश ज्यादा है क्योंकि 5 कूलाम बच्चों यहां भी और 5 कूलाम नीचे भी। लेकिन बच्चों एरिया के हिसाब से यदि हम तुलना करें तो यहां पर आवेश तो 5 कूलाम है, ठीक है ज्यादा है, लेकिन यहां पर कम हो गया। तो जैसे क्षेत्रफल हमने बढ़ाया तो आवेश का मान क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कम हो गया, और आवेश कम होने से सीधा सीधा संबंध है कि किसी चालक का आवेश कम होगा तो विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और आवेश ज्यादा होगा जहां पे तीव्रता अधिक हो जाएगी तो विभव उतना अधिक होगा। तो यहां पर आपने समझा कि किसी चालक का क्षेत्रफल यदि बढ़ा दें तो सीधा सीधा उस चालक के विभव में कमी हो जाती है, अर्थात किसी चालक का जो विभव है उस चालक के क्षेत्रफल या आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ा देंगे बच्चों तो क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, मैंने ये कहा समझो एक छोटा सा क्षेत्र है, 5 कूलाम आवेश है, एरिया को मैंने बढ़ाया तो इस एरिया के पर्पस में 5 कूलाम कम हो गया ना, इससे 5 गुना आपने आकार बढ़ा दिया। भाई मैंने कहा एक कमरे में 8 लोग सोए हैं, उस कमरे को 5 गुना बढ़ा दो तो फिर एक एक कोने में सोएंगे तो उस कमरे के हिसाब से डेंसिटी कम हो गई ना बच्चों, सिंपल है। तो कहने का मतलब यदि किसी चालक का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा देंगे तो उनसे उपस्थित प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, और आवेश की मात्रा कम होती है बच्चों तो विभव का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, चालक के समीप अन्य चालक को लाने पर, ठीक है बच्चों, चालक के समीप एक अन्य चालक आ रहे हैं। देखिए बच्चों हमने कहा कि एक हमारे पास चालक है, क्या है? चालक है। जब हमने एक चालक लिया, यहां पर एक चालक है, चालक पर आपका आवेश है समान रूप से। यदि इसके समीप एक हमने धन आवेशित चालक ले आया और इस पे धन आवेश है बच्चों, ठीक है, यहां पे धन आवेश है, और जैसे ही इसको समीप लाया तो इसमें प्रेरण की क्रिया होगी, पार्श्ववर्ती तल पे माइनस और दूरवर्ती तल पे प्लस क्यू आवेश है ना कहीं भाई कुछ भाग में आवेश की मात्रा में कमी आएगी, और जैसे ही आवेश में कमी आती है वैसे विभव के मान में भी कमी हो जाती है। यानी चालक के समीप में कोई अन्य चालक लाने से चालक में जो धन आवेश है ना बच्चों और ऋण आवेश वो पृथक हो जाते हैं, जिस कारण से कुछ भाग पर आवेश की मात्रा में कमी आती है और क्षेत्रफल में भी कमी, जो चालक के विभव में भी कमी आ जाती है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर, ये माध्यम वाला आप लोगों ने पढ़ा है कि माध्यम के सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है, माध्यम के सीधा सीधा व्युत्क्रमानुपाती होता है। 4 ही प्रभावित करने वाले कारक हैं, 4 ही प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये सर कैसे इसका माध्यम का आपने पढ़ा है? विभव बिंदु आवेश कण विभव पर क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q अपान R। यही तो पढ़ा आपने ना कि R स्क्वायर होता है बच्चों, R बस होता है, क्या होता है R। तो ये K क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। K क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, सीधा सीधा। यानी चालक के चारों ओर कोई माध्यम रख देंगे तो विभव के मान में कमी आ जाएगी। बस ये एक एक लाइन का है बच्चों। यदि कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधा सीधा आपको लिखना है आवेश की मात्रा, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, पहले आवेश की मात्रा। तो आप लोग लिखोगे कि किसी भी चालक के आवेश के मान में बढ़ाने से उसके विभव के मान में वृद्धि होती है, अर्थात किसी भी चालक का जो विभव है उसके आवेश के समानुपाती होता है। चालक का आकार या क्षेत्रफल, जैसे जैसे चालक के आकार या क्षेत्रफल में वृद्धि करते हैं तो आवेश के मान में कमी आती है, जिससे फलस्वरूप विभव का मान भी कम हो जाता है। आवेशित चालक के समीप अन्य आवेशित चालक को लाने पर विभव में कमी हो जाती है। चालक के भाई चारों ओर का माध्यम बच्चों, माध्यम यदि हम क्या करते हैं किसी माध्यम में रखते हैं तो ये देखो इस सूत्र से आप लोग लिख सकते हो, सूत्र से है ना, कि किसी भी चालक के चारों ओर माध्यम रखने पर ठीक है बच्चों विभव कमी हो जाती है, क्योंकि चालक का जो विभव है माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, यदि किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़े प्यार से स्क्रीनशॉट ले ले। तो केवल आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है बच्चों, लेकिन क्षेत्रफल के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अन्य चालक को लाते हैं तो भी ये विभव कम हो जाता है, और कोई माध्यम रख देते हैं तो भी विभव कम हो जाता है। यहां से हमारा ये जो पॉइंट था वो खत्म हो गया है। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सम यानी बराबर है ना बच्चों, विभव यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य है ना। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, यानी हम कहीं से परीक्षण आवेश ला रहे हैं तो वहां तक आवेश को लाने में किया गया कार्य समान हो, वो आपका समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, समविभव पृष्ठ बनाने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा सर, एक छोटा सा गोला हमने ले लिया, ऐसा कुछ यहां से हम ले लेते हैं बच्चों, समविभव पृष्ठ बना रहे हैं ना, तो यहां पे अपन समविभव पृष्ठ बना लेते हैं, ये ले लो। ठीक है, और इसके सेंटर पर हमने एक बिंदु लिया बच्चों, और इस बिंदु पर हमने प्लस Q आवेश दे दिया। ठीक है, अब ये जो हमारे इसकी चारों ओर एक पृष्ठ बना है ना, ये समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ का मतलब है इसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मैंने कहा बिंदु A है, चाहे बिंदु B है, चाहे बिंदु C है, चाहे बिंदु D है, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। विभव का मतलब यदि मैंने कहा कि VA जो है वो बच्चों VB के बराबर होगा, वो बच्चों VC के बराबर होगा, और वही आपका VD के बराबर होगा। मतलब हर जगह विभव समान हो, वो आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव समान का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि सेंटर से सॉरी 1 मिनट, मैंने कहा सेंटर से R दूरी पर है, तो आप कहोगे सर ये भी तो R दूरी पर ही होगा, कहोगे ये भी तो R दूरी पर ही होगा, ये भी तो R दूरी पर ही होगा, मतलब हर जगह दूरी समान है। यानी मैं आपसे कह दूं कि VA का मान, यदि मैंने आपसे कह दिया कि VA का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, K मैं बाह्य निर्वात लेकर चलता हूं तो K नहीं लिखता हूं, यदि K लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। मैंने कहा आवेश कितना दिया Q, और दूरी कितना है R। दूरी समान है, हर बिंदुओं की दूरी समान है। अब मैंने कहा कि बिंदु B पर बताओ, तो आप कहोगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, यहां भी आवेश Q के कारण है और दूरी R है, हर जगह समान आ रहा है। मैंने कहा VC बताओ, बोलो सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये तो वही रहेगा। आवेश Q के कारण उसकी दूरी कितना है, R है, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये तो फार्मूला आपको सबको पता है ना। तो मैंने देखा कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है, उसके समान दूरी पर यदि हम विभव निकालना चाहते हैं तो भाई विभव का मान तो समान आएगा ना। हम यहां पे खड़े हैं, 1 मीटर दूरी इधर की बात करें, 1 मीटर की दूरी यहां पर बात करें, 1 मीटर की दूरी आगे, 1 मीटर की दूरी पीछे, कहीं भी हम विभव निकालेंगे, यानी हमारे आवाज की जो फ्रीक्वेंसी है जगह समान होगी ना। तो मतलब एक हमारे पास मान लीजिए बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण उसके चारों ओर समान दूरी पर विभव निकालेंगे, समान आएगा। तो समान दूरी पर एक हमने पृष्ठ बना दिया, और उस पृष्ठ को हमने कह दिया भैया ये समविभव पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है। कुछ समझ में आया मैंने क्या कहना चाहा? भाई बड़ा जो बच्चा क्रम से देखता है उसको मजा आता होगा, और ये सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है। कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों। शिव कोचिंग क्लासेस में शिव सर का नोट्स जो लेता है बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है, बढ़िया प्रॉपर नोट्स। ठीक है, समझ में आया बात?
यदि किसी बच्चे को नोट चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149 9685299149 9685299149। ओके, अब थोड़ा फिर से समझो कि भाई समविभव पृष्ठ बना कैसे। मैंने कहा एक परीक्षण आवेश है सर, ठीक सर। मैंने कहा आर दूरी पर एक बिंदु यहां पर है ए। मैंने कहा आर दूरी पर, सेम दूरी पर एक बिंदु यहां पर है। अब मैंने कहा यहां भी एक बिंदु है सी, मतलब यहां पर कोई बिंदु ले लो बी, यहां पर ले लो सी। आर दूरी पर इधर भी एक बिंदु है, डी बिंदु है। अब मैंने कहा सर समान दूरी है, हर जगह समान दूरी है, हर जगह समान दूरी है, हर जगह समान दूरी है। तो यदि इन बिंदुओं को मिला दिया जाए, यहां भी एक बिंदु, यहां भी एक बिंदु है, तो इन बिंदुओं को मिला दिया जाए जहां पर भी हो समान है, क्योंकि भाई समान दूरी पर जो बिंदु हैं, आवेश तो आपका प्लस क्यू ही है। तो यहां पर यदि इन बिंदुओं को मिला दिया जाए तो ये बिंदु जो हो जाएंगे बच्चों, एक ऐसा पृष्ठ का निर्माण करेंगे जिनके हर बिंदुओं पर विभव समान है, इसलिए इसे हम समविभव पृष्ठ का नाम दे देते हैं। क्या बोल देते हैं प्यारे बच्चों? समविभव पृष्ठ का नाम दे देते हैं। तो समविभव पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है? एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टीज के हम बारे में चर्चा करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर समझो कि यदि प्लस क्यू आवेश हमने सेंटर में लिया है, एक बिंदु हमारे पास यहां पर प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां चलती हैं? बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां की ओर चलती हैं? बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों, तो आपके पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कहां चलती हैं? बाहर की ओर चलती हैं। ठीक है, तो कैसे दिख रही हैं आपको बच्चों? वो लंबवत ही दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? लंबवत दिख रही हैं। ये लंबवत यानी 90 डिग्री कोण बनाते हुए। यहां पर जो बिंदु O था, यहां पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, यानी जो आपका समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे बिंदु इसको ले लूं बच्चों, चाहे बिंदु यहां पर ले लूं, 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 कहीं भी ले लूंगा, आवेश समान होगा, क्योंकि हर जगह दूरी आर है। हर जगह दूरी आर है। समान दूरी पर जो आवेश है वो मतलब विभव जो है वो समान होगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ का एक पहला प्रॉपर्टी यही हो जाता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो लंबवत निकलती है बच्चों। विद्युत क्षेत्र रेखा एक लंबवत निकलती है, और ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। 3-4 गुण है ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। समविभव पृष्ठ के एकांक धनावेश के परीक्षण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। मैं बताऊंगा कोई कार्य कैसे नहीं करना पड़ता है। विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के अभिलंबत होती है, लंबवत निकलती है, ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बड़े प्यार से दुनिया वालों सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि यदि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ऐसा क्यों बोला गया सर? देखो जरा, पहले समझना बच्चों। अब आप लोगों को यह पता है कि मान लीजिए यहां पर जो विभव है वो VA है, और यहां पर जो विभव है वो VB है। बात को समझिएगा। मैंने कहा VA का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, K है बच्चों, Q/R है। ठीक है, अब VB का जो मान है, VB का जो मान है बच्चों, VB का जो मान है समझिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R है। यहां तक किसी को बच्चों को परेशानी? अब विभवांतर क्या कहता है? विभवांतर क्या कहता है? विभवांतर क्या कहता है कि भाई अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें। मान लीजिए दोनों समान है तो क्या आ जाएगा? 0। और जब विभवांतर 0 है, A से B के विभव का अंतर 0 है, मतलब यहां तक किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया, क्योंकि विभवांतर भी तो है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, यह भी विभवांतर ही है। तो W का मान कितना आएगा? 0 ही तो आएगा, पक्षांतर होगा तो। भाई विभवांतर कितना अपना 0 है, और विभवांतर क्या है? आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कि A से B तक हम कोई परीक्षण आवेश ले जा रहे हैं। बस बिंदु है कि A से B फिक्स है, डायरेक्शन है। विभव क्या होता है? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक आवेश को ला रहे हैं, लेकिन यहां पर विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं। तो बच्चों यही तो है, आवेश को ले जा रहे हैं A से B तक, तो W बराबर कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो मतलब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ता। किसी बच्चे का 5 बार मिस कॉल आ चुका है।
ठीक है, तो भैया आप लोगों से गुजारिश है कि कांटेक्ट नंबर नोट्स के लिए देता हूं कि भैया 9685299149 पर कॉल कर सकते हैं, 9685299149 पर, 9685299149 नोट्स के लिए। तो भैया जब मैं वीडियो बना रहता हूं भैया तो उस समय कॉल नहीं उठा पाता हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पे क्षमा प्रार्थी बोल देता हूं जो कि परेशान ना हो, ठीक है। और कोई भी प्रश्न होगा बच्चों वो समविभव प्रश्न होगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं। स्क्रीनशॉट ले लो और इसके प्रॉपर्टी को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लो कि समविभव प्रश्न के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान रहता है। मैंने आपको बताया दिया कि परीक्षण आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, भी बताया। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबत निकलेंगी क्योंकि प्लस की है बच्चों, सीधा निकलेगी तो प्रश्न की लंबत ही निकलेगी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये चीज नोट डाउन कर लेना, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि दो समविभव प्रश्न है बच्चों तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी चालक होगा यदि पृष्ठ है तो वो सदैव समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। 4 गुण आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक। बोलो सर अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। क्योंकि अपन क्या करते हैं कि मल्टीपल टॉपिक को कवर करना है ना, अपना क्लास भाई छोटा मोटा क्लास नहीं रहेगा, इस साल लंबा ही क्लास चलेगा। चलिए सबसे पहले हमको विद्युत क्षेत्र जनरेट करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र जनरेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक आवेश लेना पड़ेगा, तब तो विभवांतर होगा। विभवांतर क्या भाई? सबसे पहले विभवांतर पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वो विभवांतर है। तो हमें विभवांतर भी निकालना पड़ेगा और दूसरा चीज उसका विद्युत क्षेत्र भी जनरेट करना पड़ेगा। क्या क्या जनरेट करना पड़ेगा सर? एक सबसे पहले अपन क्या जनरेट कर लेते हैं, एक हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। प्लस क्यू चार्ज है, यहां से अपन को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र जनरेट करना है। तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बोलो सर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा बता दी, ठीक। अब इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को अनंत से लाने में हम मान लीजिए ए तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं। तो ए तक ला रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वहां पर जो विभव होगा भी होगा। मैं मान लेता हूं कि अभी भी नहीं मानता हूं, एक बिंदु और ले लेता हूं, एक बिंदु यहां पर बी ले लेता हूं। तो यहां पर विभव यदि भी है बच्चों, तो मुझे पता है कि आवेश को बी तक जो लाने में कार्य करना पड़ेगा उससे ज्यादा कार्य तो ए तक लाने में करना पड़ेगा। मतलब ए का जो विभव है भी प्लस डी भी हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया सर? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि मान लीजिए आवेश को हम अनंत से बी तक ला रहे हैं तो उसका विभव भी है, मतलब कुछ ना कुछ कार्य किया गया, और उसी आवेश को उठाकर ए तक लाया हमने, तो ए तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो ए तक लाने में ज्यादा विभव होगा। वैसे भी मैंने बताया कि आवेश के जितना हम समीप लाएंगे उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा और उतना ज्यादा विभव होगा। भाई जितना हम पास आएंगे ना आवेश के, भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, उसके विपरीत हम ला रहे हैं और उसके विपरीत ला रहे हैं, तो जितना उसके समीप लाएंगे उसकी तीव्रता अधिक होगी, उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। यह चीज क्लियर है बच्चों? यहां से यहां तक मैं दूरी मान के चलता हूं कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, बी से ए तक लाएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा, डी आर। बल हम इधर लगाएंगे आवेश को लाने में, बी से ए तक लाएंगे, और विस्थापन बच्चों ये सॉरी इसके कारण बल बाहर की ओर होगा और विस्थापन बी से ए तो डी आर इधर होगा, लेकिन तीव्रता जो है वो बाहर की ओर लगती है, ठीक है। शॉर्टकट में अपन बात करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। कहो तो लंबा चौड़ा भी कहानी हो सकती है और कहोगे तो शॉर्टकट में भी हो सकती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा कि एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है ना, तो माना प्लस क्यू आवेश, माना एक प्लस क्यू आवेश है ना, जिसके विद्युत क्षेत्र में, जिसके विद्युत क्षेत्र में, जिसके विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु बच्चों कौन कौन से, ए और बी है, ए और बी है। ये मैं अपने भाषा में बता रहा हूं, ठीक है, किताबी भाषा में उतना ज्यादा नहीं करता हूं बच्चों, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी मैंने ले लिया बच्चों, कितना है, ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी
बीच की दूरी कितना है बच्चों, डी आर है। ठीक है, अब मैं ये बोल देता हूं कि माना बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव कितना बच्चों, भी है, व बिंदु ए पर विभव, ए पर विभव, तो आप कहोगे सर थोड़ा सा अधिक होगा। थोड़ा सा अधिक क्यों होगा, मैंने कहा ना कि किसी आवेश को हम अनंत से ला रहे हैं बी तक तो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ए तक लाएंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। जब और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो थोड़ा सा विभव का मान भी और अधिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। यदि हम आपसे कह दें कि एकांक आवेश को बी से ए तक ला रहे हैं, बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, अल्प दूरी विस्थापन करना है तो किया गया कार्य डी डब्ल्यू है ना, और आपका बल यानी एक प्रकार से तीव्रता कितना है, ई, विस्थापन कितना है, माइनस का डी आर, क्योंकि इस तीव्रता का डायरेक्शन इधर है और बच्चों विस्थापन विपरीत दिशा में है। देख लो जरा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और विस्थापन विपरीत है इसलिए माइनस चिन्ह लगाया, तो हमने कहा डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू डी आर। ठीक है बच्चों, ई इंटू डी आर हो जाएगा। अरे भैया सीधा हो ना, E इंटू डी आर, ई और डी आर दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं बच्चों, इसलिए माइनस चिन्ह हमने लगाया है। अब विभवांतर में आपसे कह दूं कि विभवांतर की परिभाषा से कितना होगा, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर भी क्या होता है, कार्य ही है बच्चों। ठीक है, मैंने कहा अधिक कार्य ए तक के लिए तो भी ए माइनस भी बी, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, भी प्लस डी भी में भी को घटाएंगे। ठीक है, फिर समस्या होगा भी को घटाएंगे, मतलब यहां पर जो भी है यहां भी प्लस डी भी है, तो बच्चों अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तो डी डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा, आपका डी भी आ जाएगा। इसको अपन एक समीकरण दे देते हैं बच्चों और इसको एक समीकरण 2 दे देते हैं। देखो बच्चों, ये विभवांतर की परिभाषा से आ गया, ये किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से आ गया। अब आप लोग समीकरण 1 और 2 से करेंगे। क्या हमने कहा, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है बच्चों माइनस ई इंटू डी आर, और ये आपका डी भी। बोलो सर कहां से, ये देख लो, ये डी भी है और ए माइनस ई इंटू डी आर। अब आप लोगों को लगेगा डी डब्ल्यू, भाई लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर, यही चीज हमने कहा कि लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर, तो आपका ई बराबर आ जाएगा बच्चों, पक्षांतर कर दो, माइनस डी भी अपान डी आर। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र और ये आपका विभवांतर में संबंध है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों डीवी अपान डी आर को बोलते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, यदि आपसे कह दो कि विभव प्रवणता जहां डीवी अपान डी आर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, डीवी अपान डी आर बच्चों इसी को बोलते हैं, इसको समीकरण 3 दे दो और यहां पर लिख दो समीकरण 3 से, समीकरण 3 में जो डीवी अपान डी आर है बच्चों इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। और इसका जो मात्रक है कई बार पूछा गया है विभव प्रवणता का, तो आसानी से बता दोगे। विभव प्रवणता का मात्रक भी आपका देखो बच्चों, विभवांतर विभवांतर वोल्ट पर मीटर, इसका मात्रक यदि आपसे बोल दूं विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा,
तो बोलोगे सर इसका बोल्ट होता है, टीवी का क्या होगा, बोल्ट होगा, और दूरी का मीटर, बोल्ट पर मीटर, बोल्ट पर मीटर होगा, है ना। बड़ा प्यार से यार, क्लास तो लंबा चला है ना, बाकी आप लोग बड़े समझदार हो, बड़ा सिंपल सा क्लास था आज का। भाई आप लोग शेयर कर दिया करो, अपने दोस्तों तक शेयर करते तो मजा आता है, ठीक है। अब यहां से एक कहानी या कथन तैयार होता है। समीकरण जो 3 है बच्चों, समीकरण 3 से आप लोग एक कहानी तैयार कर सकते हो कि जो विद्युत क्षेत्र, मतलब किसी आवेश कण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर है, ठीक है। इसके लास्ट में कथन लिखना है तो लिख सकते हैं, सारा नोट्स में मेंशन रहता है कि किसी भी बिंदु के कारण मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बच्चों, आवेश कण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, देखो ना डी आर, यानी दूरी के साथ जैसे जैसे समय मतलब बदलता है, आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे विस्थापन होता है वैसे वैसे उसके विभव में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर। ऋणात्मक चिन्ह इस बात का प्रतीक है बच्चों कि दूरी और विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी विस्थापन और दिशा बराबर है, ठीक है। यानी आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है ना, उस बिंदु पर विभव परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। दर का मतलब यही होता है बच्चों कि जैसे जैसे विस्थापन होते हैं वैसे वैसे विभव में परिवर्तन होता है। तो यही आपका विद्युत क्षेत्र और विभव में विभवांतर में संबंध हो चुका है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। और हाँ प्यारे बच्चों, जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपए का चार्ज रहता है, आप सबको पता है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685 29 91 49, है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कांटेक्ट करके मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं और बढ़िया प्रॉपर नोट्स ले तैयारी करें। और ये अपना आज का क्लास हो गया, 3 टॉपिक अपन ने कर लिए। एक टॉपिक तो ये था विभव प्रभावित करने वाले कारक बच्चों, समविभव पृष्ठ भी अपन ने कर लिया, है ना, ये इसके गुण हो गए, और विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास मजा आया होगा भाई, 3 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही लिखना, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम।